बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल, होम्योपैथिक डॉक्टर। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दही, कर्ड उसको बोलते हैं इंग्लिश में और दही बोलते हैं आम सादा उर्दू में। नाज़रीन, इसके अलावा इसको योगर्ट भी कहते हैं, उसका भी लफ्जी मतलब दही है, लेकिन कर्ड और योगर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम वो जान लेते हैं। योगर्ट उसको कहते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि आर्टिफिशियल मिल्क से बनता है, और दही कर्ड उसको बोलते हैं जो कि नेचुरली ऑर्गेनिक सोर्स से गाय भैंस वगैरह के दूध से बनाया जाता है। नाज़रीन, ये इसके मेन सोर्स हैं और ये इसके अंदर डिफरेंस है। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं जो सबसे बेहतरीन दही है वो कौन सी हो सकती है जो हमारे लिए मुफीद है और हर बंदे के लिए मुफीद है, क्योंकि दही का मेन किरदार होता है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है दही। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि दही के अंदर अल्लाह ताला ने प्रोबायोटिक्स रखे हैं। प्रोबायोटिक्स से मुराद वो बैक्टीरिया जो कि हमारे मैदे, जिगर और आंतड़ियों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर, आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया रखे हुए हैं जो कि आंतड़ियों के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जब हम दही जमाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, आपको पता होगा पुराना दही के साथ अटैच करके तो जमाया जाता है। तो नाज़रीन, ये दही पुराना सदियों से चला आ रहा है और इसकी फर्मेंटेशन होती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया के साथ अटैच कर देते हैं, वो फिर ग्रोथ करके तो दही बनता है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि मैंने सारा कुछ बताना होता है। 1 मिनट की वीडियो में ये भी बताऊँगा कि दही जमाने का जो बेहतरीन जरिया है वो यही है कि कोशिश आप करें घर में बॉयल अच्छी तरह दूध करने के बाद, उसके ऊपर से बलाई उतारने के बाद आप दही बनाएं ताकि जितने भी मरीज लोग हैं घर में वो भी खा सकें, उसमें फिर कोई नुकसान नहीं होता। और घर में दही बनाने का जो सबसे बेहतरीन जरिया वो यही है कि आप मिट्टी का बर्तन लें, मिट्टी का प्याला, मिट्टी का बर्तन बोल ले लें, उसी के अंदर अच्छे तरीके से गरम दूध के अंदर, जब आप वो कहते हैं जिसको जाग लगानी है, फर्मेंटेशन करनी है जिस दही की, कर्ड की, बेहतरीन मीठा दही बनाने का तरीका ये है कि आपने फर्मेंटेशन के लिए जो कर्ड लेना है उसके अंदर थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। उसके अंदर आपने चीनी शामिल कर लेनी है और गरम उबाल के दूध, अगर बलाई उतार लें तो बेहतर है ताकि मरीज भी इस्तेमाल कर लें, नहीं तो उसी तरह एज इट इज हालत में उसकी फर्मेंटेशन करेंगे तो वो जो दही बनेगा वो इंतहाई मीठा होगा। और हाफ नीम गर्म जिसको दूध कहते हैं, हाफ बॉयल जो मिल्क है, उसके अंदर जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो जो उसके नतीजे में दही बनेगा वो इंतहाई मीठा होगा। बेहतरीन मीठा दही घर में जमाने का ये बेहतरीन सोर्स है कि आप जो फर्मेंटेशन के लिए दही लेकर आएंगे उसके अंदर थोड़ी सी चीनी शामिल कर लें और गरम दूध लेके उसके अंदर जाग लगाएं, तो इंशाल्लाह फर्मेंटेशन से आपका जो दही बनेगा वो बेहतरीन मीठा होगा और खाने के काबिल होगा, छोटे बड़े सब। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ठंडा दूध हो जाए दही बनता भी नहीं अच्छी। बेहतरीन गाढ़ी, मीठी और बेहतरीन जायकेदार दही बनाने का यही तरीका है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दही का जो इस्तेमाल है हमारे लिए इंतहाई अहम है। जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही शानदार है। डायरिया वाले पेशेंट जो हैं, अगर हम उनको दही देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होता है जो कि मैदे के लिए इंतहाई। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट, कब्ज वाले, उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये गार्ड और IBS में बहुत अहम किरदार अदा करता है। 2 साल से छोटे बच्चों को भी दही दे सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। 2 साल से बड़े बच्चों को आप बेफिक्र होके 12 महीने हर रोज 200 ग्राम तकरीबन दही दे सकते हैं। अब नाज़रीन बात आ जाती है जो इंतहाई खतरनाक दिल के पेशेंट हैं, खुदा ना खासा हार्ट के या डायबिटिक पेशेंट है, उनको हमने कौन सा दही देना है? नाज़रीन, उसको बोलते हैं हम स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क का जो दही बना होता है वो हार्ट का मरीज लाजमी खा सकता है। स्किम्ड मिल्क से मुराद वही है कि कम से कम दूध को 6 दफा घर में बॉयल करें और 6 दफा जो बलाई आए उसको उतार लें
उसको उतारने के बाद जो आपके पास मिल्क बचेगा वो स्किम्ड हो जाएगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो उसका जो दही बनाकर आप दे सकते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी खा सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज भी और डायबिटिक पेशेंट भी, और ये सेफ हो जाएगा। तरीका मैंने पहले बता दिया कि दही बनाना किस तरह है। अब खाने का तरीका भी मैंने बता दिया कि ये सारे घर के अफराद तकरीबन सबके लिए स्किम्ड मिल्क का जो बना होता दही है ये बेहतरीन होता है। नाज़रीन आप देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम होता है बहुत अच्छी मिकदार में, प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल्स, अल्लाह ताला ने प्रोटीन वगैरह सारे ग़िज़ाई अज्जा वही जो दूध के अंदर होते हैं। और इसके अलावा अगर आप दही स्किम्ड मिल्क बाजार से ले लेते हैं, जैसे जिसकी वो बलाई उतार के तो दे देते हैं, वो भी आप ला के तो उसका दही घर में बना सकते हैं। तो ये जो दही होगा ये घर के सारे दही को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मैंने बहुत सारे डायरिया के जो मरीज हैं जिनका मैदा खराब हो चुका था, मोशन करने के बाद जिनके जो बैक्टीरिया थे आंतड़ियों के, जब उनको दही इस्तेमाल रेगुलर मैंने करवाया सुबह के वक्त मॉर्निंग में, तो उनका ये मसला भी ठीक हो गया और उनके प्रोबायोटिक्स पूरे हो गए और उनको ये डायरिया का मसला भी हल हो गया। तो नाज़रीन दही का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें। और एक और जो ज़रूरी बात है, दही का जो सही टाइम है इस्तेमाल करने का, वो आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। दही का जो सही इस्तेमाल का टाइम है वो मॉर्निंग है या दोपहर का खाना है। दोपहर के खाने में आप पुदीने की चटनी बना के दही में शामिल करके वो भी रायता बनाकर खा सकते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी मानती है, क्योंकि दही हैवी होता है, कैल्शियम विटामिन मिनरल्स प्रोटीन वगैरह होती है, तो इसको मगरिब के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो इसलिए आपने मगरिब की नमाज के बाद दही का इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, ऐसे लोग जो बेतहाशा एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खा खा के उनके जो आंतड़ियों के हफाजती प्रोबायोटिक्स हैं, हफाजती बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मैदा उनका डिस्टर्ब रहता है, उनके लिए भी दही बहुत नायाब चीज़ है। मैदे की जलन वाले पेशेंट्स के लिए भी। सिर्फ एच पाइलोरी जिनका पॉजिटिव है उनको दही मना है, उनको दूध की बनी तमाम चीज़ें मना होती हैं। एच पाइलोरी के ऊपर हम वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी उम्र के तमाम अफराद, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, वो भी दही इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा घरों में आप दही को सर पे भी लगाते हैं लोग, सर की खुश्की दूर करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है घरों में और भी दही के साथ बेशुमार जैसे कि कड़ी वगैरह खाने बनते हैं। तो दही को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और बेहतरीन खालिस दूध ला के उसके अंदर घर में दही बनाएं और मिट्टी के बर्तन में बनाएं, और फिर इंशाल्लाह इसका आपको भरपूर फायदा होगा। उम्मीद है नाज़रीन को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दही की सारी अफादियत मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो मोटे पेशेंट हैं उनको दही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको भी करना चाहिए। मोटापा ख़त्म करने के लिए दही का इस्तेमाल बेहतरीन है, लेकिन जो स्किम्ड मिल्क का दही बना होता है, अगर वो ये यूज़ करेंगे मोटापे वाले ओबीस पेशेंट, तो उनके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि उनका वजन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा दही के लगातार इस्तेमाल से। तो इसका मतलब ये निकलता है कि दही हर उम्र, हर मर्द औरत, हर बंदे के लिए यकसा मुफीद है और हर तरह के लोग इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। और इंशाल्लाह ताला अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो दूसरों को हमेशा बताना चाहिए, कमेंट्स देकर बताना चाहिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आए या इसमें कोई कमी पेशी हो तो कमेंट्स में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।